ये वोल्टास का डेल्टन यूनिट है। यहाँ पर क्या है, इसमें जो यूनिट है मतलब कूलिंग नहीं हो रही। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले हमने यहाँ पर चेक किया था और देखा था कि कूलिंग क्यों नहीं हो रही है। गेज मीटर लगाया, उसके बाद देखा यहाँ पर गैस नहीं है। जो आप देख सकते हैं कि इसका जो मेन गेज है, गेज में क्या होता है, इसका जो प्रेशर होता है वो ऊपर होना चाहिए गैस का। और एक चीज़ सुन लें, यहाँ पर जो है रेफरेंट R32 रेफरेंट है। तो सबसे पहले क्या है, हम लीकेज को ट्रेस करेंगे और लीकेज देखेंगे कि कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद जो है हम सिंपली उसमें चेक करेंगे कि लीकेज कहाँ है। उसके बाद जो है फाइनल देखते हैं कि लीकेज कहाँ पे होती है, इंडोर है, आउटडोर है या फिर पाइपिंग में कहाँ होती है। पहले लीकेज को ट्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका इंडोर यूनिट है उसमें क्वार्टर वाला जो नट है वहाँ पे लीकेज की प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई। तो अगर यहाँ पर लीक होता है तो ज़्यादातर फॉल्ट होता है कि आपका फिलर जो है ख़राब हो जाता है, फिलर टूट जाता है, तब ये दिक्कत आती है। या फिर अदरवाइज़ आपका जो नट है वो लूज़ हो जाता है, तब ये दिक्कत आती है। नट में क्या होता है, अगर लूजिंग रहती है तो उस समय अगर आप कभी भी जैसे टाइट करते हैं नट, तो उस समय क्या है फुल टाइट करें। दूसरी बात ये, यहाँ पर क्या है, इसकी जो कूलिंग कॉइल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन है, ग्रीन कार्बन आके इकट्ठा हो गया है। तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है अगर नाले वगैरह पास में होते हैं, जो नाली चलती है नाला वगैरह पास में होता है, तो उसमें क्या होता है कुछ गैसें होती हैं जो पाइप को, कॉपर पाइप को ख़त्म कर देती हैं। तो अगर इस तरीके की दिक्कत आ रही है, बार बार लीकेज हो रहा है इंडोर आपका, सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको कोडिंग कर देना है। कलर कोडिंग जो होती है पाइपों पे, उससे क्या होता है सेफ़ रहता है। तो आपको ये कर लेना है। तो अभी फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। यहाँ पर जो है इसका नट हम दोबारा से ओपन करके टाइट करके कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद जो है ऊपर चलते हैं, फिर आपको आगे का काम दिखाते हैं। तो आज क्या है, हम थोड़ा इसमें एक्सपीरियंस करेंगे कि हमारी जो कैनें आती हैं R32 रेफ्रिजरेंट की, तो अलग अलग कंपनी होती हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, फ्लोरोन है, या फिर और भी कंपनी है जो कि गैस बनाती हैं। तो फ़िलहाल अभी तक तो हमने कैन जो है फिल नहीं किए। तो इसमें जो रेफ्रिजरेंट है R32 रेफ्रिजरेंट है, और इससे पहले मैंने बताया था कि आप अगर गैस को चार्ज करेंगे तो सेफ्टी पर्पज़ से चार्ज करेंगे, कोई आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे कि आप जब रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कंप्रेसर फट जाते हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है जिसकी हादसे हो जाते हैं, इसका कंप्रेसर जो होता है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है कंप्रेसर जो है वो फट जाता है। वो क्या रीज़न रहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और सेफ्टी से आप सेफ्टी तरीके से गैस को चार्ज करें, जिससे कि आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कंप्रेसर जो फट जाते हैं उस तरीके की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इससे पहले हमने जो भी आप वीडियो भी देखेंगे तो वीडियो मैंने जो भी अपलोड कर रखे हैं वो हम जो है ओपन वाली गैस लेते हैं, जो कि ओरिजिनली गैस होती है, ठीक है। तो फिलहाल उसमें भी बहुत ज़्यादा अब फ्रॉडिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं गैस में। तो आप जो है गैस जो है देख के ही आप लें। उस समय सबसे ज़्यादा हादसे जो होते हैं वो यही होते हैं कि रेफ्रिजरेंट जो होती है वो ओरिजिनल नहीं होती है, तब ये दिक्कत आती है। या फिर आप जो है गैस को एकदम, जैसे कि आपने कंप्रेसर यहाँ पर जो है आपका जो है ऑर्डिनेट ऑन हुआ, उसके बाद आपने लिक्विड में उल्टा करके इसको ऐसे सिलेंडर, जैसे कि इससे पहले मैंने बताया था कि एलएच सिलेंडर उल्टा करके आप अगर कम है तो इस तरीके से गैस को चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी कभी सिलेंडर जैसे कि आपका 5 किलो का है, और उसमें क्या है आप फुली आप उल्टा कर देते हैं और उसके बाद जो कंटिन्यू गैस को रिलीज़ करते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे गैस खोल दी, कंटिन्यू गैस जा रही है। उस कंडीशन में ज़्यादातर हादसे ये होते हैं कि आपका कंप्रेसर जो फटने के चांसेस रहते हैं, या फिर कंप्रेसर आपका ट्रिप हो जाता है, हॉर्न ही बंद हो जाता है, ये रीज़न रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी क्या है, यहाँ पर कंप्रेसर है, कंप्रेसर में जो भी गैस लिखी है R32 है, उसमें वेट लिखा होता है 800 ग्राम है, 600 ग्राम है, या 650 ग्राम है, या फिर 1 kg है, तो वो सारी डिटेल उसमें लिखी होती है। या फिर तो आप वेट के अकॉर्डिंग उसमें गैस को फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टैंडिंग में डाल दें, रनिंग में डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। बट फिर भी अगर आपका बड़ा सिलेंडर है, उसके बाद जो है एक ही बार में फ़ौरन बहुत ज़्यादा गैस को आप रिलीज़ कर देते हैं, उस कंडीशन में कंप्रेसर फटने के चांसेस रहते हैं। ज़्यादातर ये जो है टेक्नीशियन अगर मिस्टेक करते हैं तब ये दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर कहता हूँ कि वीडियो को आप पूरा वॉच करें, इससे कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिले। कभी कभी क्या होता है, आप थोड़ी बहुत वीडियो देखी बस, उसके बाद है कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके की दिक्कतें रहती हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर कंप्रेसर जैसे कि आपने गैस को चार्ज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको वैक्यूम करना है, ठीक है। वैक्यूम प्रॉपर कर लें। वैक्यूम करने के बाद जो है उसके बाद वैक्यूम जब कर लेंगे तो क्या करेंगे, जहाँ पे भी आपका लीकेज है पहले लीकेज को ट्रेस करेंगे, उसके बाद वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के बाद जो है मैं गैस को स्टैंडिंग में आपको चार्ज करके फिर दिखाता हूँ। अच्छा, एक रीज़न और रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्रेसर में कभी लीकेज होता है, तो कंप्रेसर या फिर कंप्रेसर आप न्यू चेंज करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है वहाँ पर सोल्डिंग करते हैं। सोल्डिंग करने के बाद वैक्यूम करते हैं और तुरंत ही गैस चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। इस कंडीशन में भी आपका कंप्रेसर जो है फटने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कंप्रेसर जब आप सोल्डिंग करते हैं उसमें जो उसके लिक्विड वाला पाइप होता है, आपका सक्शन वाला पाइप होता है, वहाँ पे सोल्डिंग करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, कंप्रेसर एक तो ओवरहीट वैसे ही होता है, ऊपर से आप
गैस का जो है, जब गैस रिलीज़ करते हैं तो इसके बाद जो है एकदम बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, तो उस कंडीशन में ही कंप्रेसर फटने के चांसेस रहते हैं। कभी भी आप सोल्डरिंग करें, न्यू कंप्रेसर इंस्टॉल कर रहे हैं, उस समय आपको क्या होना चाहिए, थोड़ी देर रिलैक्स करें उसको, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने की कोशिश करें, पानी डाल दें उस पर, या फिर ठंडा हो जाए तब उसके बाद आपको गैस को चार्ज करना है। ये भी अपने माइंड में सेफ रखना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कस्टमर भी ऐसा होते हैं कि जैसे कि आपका कूलिंग नहीं कर रहा है एसी, और उस कंडीशन में क्या है, जब कूलिंग नहीं करता है तो कस्टमर क्या सोचता है, अरे कूलिंग करने लगेगा, वो कंटिन्यू चलाते हैं, तो उस समय भी कंटिन्यू चलता है, कंप्रेसर आपका ओवर हीट होता है। आपने लीकेज, अगर आपको ऊपरी लीकेज मिल जाती है, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मिल गई लीकेज, ठीक है, नट पे, सक्शन वाले पाइप पे मिल गई, या फिर क्वार्टर वाले पाइप पे मिल गई, आपने फटाफट किया काम और उसके बाद जो है वैक्यूम करके गैस चार्ज करने लगे, तो इस कंडीशन में कंप्रेसर आपका ओवर हीट रहता है। तो आप सबसे पहले आएंगे, टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे कंप्रेसर ओवर हीट तो नहीं है, कस्टमर कंटिन्यू चला तो नहीं रहा है। कभी कभी अगर जैसे कूलिंग नहीं करता तब भी कस्टमर कंटिन्यू चलाता रहता है, तो वो चीज़ भी आपको देख लेनी है, ठीक है। कंप्रेसर नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए, उसके बाद आप वैक्यूम करेंगे और उसके बाद जो है गैस चार्जिंग करेंगे। अभी आप सिंपली मुद्दे पे आते हैं और गैस को चार्ज करते हैं, ठीक है। मैंने फिलहाल ऑलरेडी वैक्यूम कर लिया है। यहाँ पर क्या R32 की कैन है, ये फर्स्ट टाइम है, कैन का एक्सपीरियंस देखते हैं, रिटर्न कैसी आती है, कैसी कूलिंग की परफॉर्मेंस रहती है, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा कि आप कैन का यूज़ करें या फिर नहीं करें। तो यहाँ पर क्या है, ये कैन है R32 रेफ्रिजरेंट का स्टैंडिंग प्रेशर रहेगा 240 से 245 PSI और रनिंग प्रेशर रहेगा 110 से 115 PSI। ये चीज़ आपको माइंड में सेव कर लेनी है। तो सिंपली यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले मैं गैस को रिलीज़ करता हूँ। अभी मैंने थोड़ी सी गैस रिलीज़ की है, स्टैंडिंग प्रेशर में आप देख रहे हैं 50 प्लस है। तो हम जब स्टैंडिंग में इसको गैस को रिलीज़ करेंगे तो समथिंग इसमें 200 PSI मतलब 200 PSI तक रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है जब 200 PSI रख देंगे, उसके बाद जो है AC ऑन कराएंगे। AC ऑन करने के बाद जो है सिंपली हम क्या करेंगे, उसके बाद हम रनिंग में गैस को चार्ज करेंगे। अगर हम वेट के अकॉर्डिंग गैस लाते हैं, जितनी वेट जैसे लिखा होता है ऑर्डर यूनिट पे, इंडोर यूनिट पे वेट लिखा होता है, जैसे कि 800 ग्राम है, 600 ग्राम है, 850 ग्राम है, तो वैक्यूम करके हम गैस स्टैंडिंग में एक ही बार में रिलीज़ कर सकते हैं। आप रनिंग में भी रिलीज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको गैस को रिलीज़ करते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग प्रेशर, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचता है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे गैस जो है ओपन कर दी, और बाकी जो है इसमें स्टैंडिंग में प्रेशर देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 200 तक हमें स्टैंडिंग प्रेशर रखना है। तो फिलहाल इस तरीके से बाकी इसको बंद करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक इसका प्रेशर आ गया है। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर है समथिंग 200 PSI तक। तो यहाँ पर जो है इसका स्टैंडिंग प्रेशर है 190 तक कर दिया है, ठीक है। 190 स्टैंडिंग प्रेशर है, बाकी रनिंग प्रेशर रहेगा 110 से 115 PSI। अभी सिंपली क्या करते हैं, हम इस ऑर्डर यूनिट को ऑन करते हैं, उसके बाद रनिंग में दिखाते हैं कि कैसे गैस को आपको चार्ज करना है। तो सिंपली इस तरीके से आप अगर काम करेंगे तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आएगी, और उम्मीद है कि कूलिंग भी बेटर करेगा। बाकी कैन का जो मैंने आपको बताया, जो कैन का सीन है वो हम अभी सक्शन वाली जो लाइन है वो उसको देखते हैं। इस पर क्या है, एक तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदा है, इसको भी हम ठीक कर देंगे। अभी फ़िलहाल इंसुलेशन है नहीं, दोबारा आएंगे इंसुलेशन, इस पर पूरी इंसुलेशन करेंगे और इसे प्रॉपर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है अभी फ़िलहाल AC ऑन कराते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप फ़ैन मोटर, मतलब इसका फ़ैन जो है ऑर्डर यूनिट का चलना स्टार्ट हो गया और डोर भी ऑन हो गया। इसका रनिंग प्रेशर देख रहे हैं आप, डाउन साइड सुई आना स्टार्ट हो गई। तो पहले क्या है, हम रनिंग प्रेशर देखेंगे ये सुई कहाँ तक आती है, उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता गैस को रिलीज़ करेंगे, ठीक है। बाकी जो है अभी फ़िलहाल इसका फ़ैन ऑन हो गया, ऑर्डर यूनिट ऑन हो गया, मतलब जो इंडोर है उसने सप्लाई ऑट कर दी आउटडोर के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रनिंग प्रेशर जो है इसका समथिंग 90 PSI तक है, ठीक है। तो फिलहाल उसके बाद जो है गैस को हम फिल करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो सिंपली क्या करेंगे, पहले गैस की जो वॉल है उसको हम अंदर करते हैं, उसके बाद जो है सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, गैस जाना स्टार्ट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल क्या है, हमने यहाँ पे गैस को रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखें आप, गैस जा रही है, आपको दिखती होगी फ़िलहाल इसमें। इसका जो गैस का शीशा है इसमें से आपको लिक्विड जाते हुए दिखता होगा, ये देखें। तो फिलहाल हल्के हल्के गैस को रिलीज़ करना है, एकदम फुली नहीं करना है, बहुत ज़्यादा उसको क्लोज कर देना है। उसके बाद देखना है आपको कि यहाँ पर गैस का रनिंग प्रेशर कितना हो गया। 110 से 115 PSI रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। तो अपने आप आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका रनिंग प्रेशर समथिंग 100 तक आ गया। बाकी थोड़ी सी और गैस को रिलीज़ करते हैं, लिक्विड आप जाते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर जो है इसका रनिंग प्रेशर देख लें आप,
ये देखें इस तरीके से गैस को रिलीज़ करना है। बाकी इसका रनिंग प्रेशर आप देख सकते हैं 115 PSI तक हो गया है। बाकी इसका फैन मोटर है वो हीटिंग ऑड कर रहा है प्रॉपर, मतलब अच्छे से हीटिंग ऑड हो रही है। बाकी इसकी जो रिटर्न है, सक्शन वाली जो पाइप है वो देखते हैं कि कैसी आ रही है। तो यहाँ पर इसकी रिटर्न है, रिटर्न में एकदम प्रॉपर आ रही है, मतलब जिस तरीके से रिटर्न आना चाहिए उस तरीके से रिटर्न आ रही है। तो इस तरीके से फ़िलहाल मैंने पहली दफ़ा ये जो हमने कैन का यूज़ किया है। तो यहाँ पर कैन जो है हमारी एक तो कैन पूरी यूज़ हो गई और बाकी जो दूसरी वाली कैन थी उसमें थोड़ा सा गैस को और रिलीज़ करना पड़ा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है इसकी हीटिंग भी प्रॉपर निकल रही है, सक्शन वाला जो पाइप है वो भी अच्छे से चिल्ड हो रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी इंडोर पे देखते हैं नीचे जाके कि कूलिंग कैसी है। तो फिलहाल यहाँ पर इंडोर जो है इंडोर यूनिट पे भी अच्छे से एकदम फ्लो आ रहा है, एकदम प्रॉपर कूलिंग लग रही है, अच्छे से कूलिंग कर रहा है, ये प्रॉपर कूलिंग आ रही है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।